गाइस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टोक्यो रिवेंजर्स का एपिसोड नंबर 8। पर उससे पहले अगर आपने पिछले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आप क्लिक करके उन एपिसोड्स को देख सकते हो। अब गाइस नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले पिछले एपिसोड का एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। तोमान तेंजेकु से लड़ने के लिए तय की हुई लोकेशन पर पहुंच जाता है और तब हम देखते हैं तय की 1 वर्सेस 1 बैटल को जीतने के बाद तोमान के अंदर लड़ने का जोश आ जाता है और तब हम देखते हैं ताकिमिची के दोस्त उसे किसाकी तक पहुंचाने में लगे होते हैं और तब तोमान का हौसला तोड़ने के लिए इजाना पै को नीचे गिरा देता है और हम देखते हैं ताकुचो तांजीरो के रास्ते में आ जाता है और तब हम यहाँ देखते हैं इनुई कोको को वापस आने के लिए कह रहा होता है और उससे कहता है तुम्हें अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मैं अकाने नहीं शीशु हूँ और अब तुम्हें ये सब कुछ रोक देना चाहिए। तब कोको कहता है पर अब मैं सिर्फ पैसों के लिए ही जीता हूँ। और तब हमें कोको और इनुई का पास दिखाया जाता है जहाँ लाइब्रेरी में कोको एक बुक पढ़ रहा होता है जिसपे पैसे कैसे कमाए जाते हैं उसके बारे में लिखा होता है। तब इनुई कहता है तुम्हें बीच बीच में घर भी जाना चाहिए क्योंकि तुम मेरे जैसे नहीं हो। और तब थोड़ी देर बाद कोको देखता है कि इनुई सो रहा होता है और वो उसके करीब जाकर उसे किस करता है और रोते हुए अकाने को याद करने लगता है। और तब हमें कोको इनुई और अकाने का पास दिखाया जाता है जहाँ अकाने स्कूल के बाद उन दोनों से मिलती है। तब कोको हमें बताता है कि अकाने इनुई की 5 साल बड़ी बहन थी और मैंने उससे हमेशा प्यार किया है। और तब अकाने कोको को अपने साथ लाइब्रेरी चलने के लिए कहती है ताकि वो उसे बुक दिखा सके। और तब कोको अकाने का सामान कैरी करने का ऑफर देता है। तब अकाने कहती है तुम हमेशा से ही मेरे साथ अच्छे रहे हो पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और जब तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड मिल जाएगी तब बाकी लड़कियों से ऐसे अच्छे से बात मत करना नहीं तो उसे जेलसी होगी क्योंकि तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो। और शशु तुम्हें इससे कुछ बातें सीखनी चाहिए। और तब हम देखते हैं बाद में इनुई घर चला जाता है और वो दोनों लाइब्रेरी चले जाते हैं जहाँ बुक्स पढ़ते पढ़ते अकाने सो जाती है। तब कोको सोचता है चाहे इसने मुझे यहाँ बुलाया हो पर देखो इसे, ये तो सो गई है। ये बिल्कुल इनुई की तरह लगती है पर ये बहुत ज्यादा सुंदर है। और तब हम देखते हैं कोको अकाने को किस करने लगता है। तब अकाने कहती है ऐसा मत करना क्योंकि तुम्हें बस उसे किस करना चाहिए जिसे तुम प्यार करते हो। तब कोको कहता है मुझे माफ करना पर असली बात तो ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तब अकाने कहती है पर मैं तो तुमसे 5 साल बड़ी हूँ ना। तब कोको कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम लोग इकट्ठे ही बड़े हुए हैं। और तब हम देखते हैं रात को वो दोनों घर चले जाते हैं और तब कोको अकाने को उसके घर छोड़कर कहता है मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूंगा तो प्लीज जब हम बड़े हो जाएंगे तो मुझसे शादी कर लेना और मैं तुम्हें हमेशा बचाऊंगा। तब अकाने कहती है क्या तुम इस बात का प्रॉमिस करते हो? तब कोको हाँ कहता है। तब अकाने कहती है तो ठीक है मैं तुम्हारे बड़े होने का इंतजार करूंगी। और तब हम देखते हैं कोको बहुत खुश हो जाता है और घर वापस जाने लगता है। और तब हम देखते हैं वो देखता है कि एक घर में आग लगी होती है और जब वो वहाँ जाता है तब उसे पता लगता है कि वो घर अकाने का होता है। तब कोको लोगों से पूछता है कि क्या किसी ने फायर डिपार्टमेंट को फोन किया है और जो लोग अंदर थे वो बाहर आए हैं? तब वो लोग कहते हैं हमें कुछ नहीं पता। और एक नेबर कहता है कि मुझे तो लगता है उनके पेरेंट्स तो अभी घर वापस भी नहीं आए थे। और तब हम देखते हैं कोको अकाने को बचाने के लिए घर के अंदर चला जाता है और हम देखते हैं कोको अकाने को बचाकर बाहर ले आता है और तब उसे पता चलता है कि जिसे उसने बचाया है वो अकाने नहीं इनुई है। और तब यहाँ हॉस्पिटल में इनुई कोको से कहता है मैंने डॉक्टर की बातें सुनी हैं। उनका कहना है कि वो बहुत मुश्किल से अकाने को बचा पाए हैं और उसके बर्निंग मार्क्स इतने ज्यादा गहरे हैं कि उसे ठीक करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है और उसे पुराना जैसा बनाने में 40 मिलियन येन लगेंगे और मुझे नहीं लगता मेरे पेरेंट्स इतना अफोर्ड कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने अभी तक घर का लोन भी नहीं चुकाया है। तब कोको कहता है अगर तुम पैसे ना दे पाए तो आखिरकार अकाने का क्या होगा? तब इनुई कहता है मुझे नहीं पता। तब कोको कहता है मैंने अकाने से वादा किया था कि मैं उसे हमेशा बचाऊंगा तो इसलिए मैं अपनी जान गंवाकर भी वो 40 मिलियन येन कमाऊंगा। और तब कोको हमें बताता है कि उसके बाद मैंने वो सारे मेथड ढूंढे जिससे पैसे कमाए जा सकते थे। मैंने बहुत सोचा पर मेरे जैसे बच्चे के लिए इतने सारे पैसे कमाना बहुत मुश्किल था जिस वजह से मुझे क्राइम की तरह बढ़ना पड़ा। तो मैंने बहुत सारे
सारे इलीगल वेज ढूंढे पैसे कमाने के। पहले तो मैंने कुछ लड़कों को इकट्ठा किया और उनकी मदद से मैंने चोरी और चीजों को छीनना शुरू किया। तब यहाँ हम देखते हैं कोको उन लोगों से कहता है, ध्यान से सुनो, अगर तुम पकड़े गए तो इसका मतलब यही होगा कि तुम्हारे पास कोई अच्छा प्लान नहीं था। और अगर तुम लोग वैसा ही करते जाओगे जैसा मैं कहता हूँ तो तुम कभी पकड़े नहीं जाओगे और मैं तुम्हें इतने पैसे कमाने में मदद करूँगा जितने एक बच्चा कभी नहीं कमा सकता। और तब हमें कोको बताता है, मेरा प्लान सक्सेसफुल हुआ और वो लोग भी इस बात से बहुत खुश हुए। और जैसे ही ये बात फैलती गई और लोग भी हमारे साथ जुड़ते गए और एक ही महीने में मेरे साथ बहुत सारे चोर इकट्ठे हो गए। पर फिर भी ये बस बच्चों की ही गैंग थी और चाहे वो जो मर्जी कर ले, पर फिर भी हम 40 मिलियन नहीं कमा सकते थे। और तब मैंने अपने बचे हुए पैसों से एक क्रेडिट कार्ड खरीदा और उसके बाद मैं क्लब्स के VIP रूम्स में जाने लगा ताकि मैं रिच पीपल के साथ कनेक्शन बना सकूं। तब यहाँ एक पर्सन कहता है, तो वो तुम लड़के हो जिसके बारे में मैंने इतना कुछ सुना है। तब कोको कहता है, सही कहा, और जब तक तुम मेरी मतलब की बात करोगे तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। तब वो पर्सन कहता है, ठीक है, एक पर्सन है जिसे मुझे डराना है और उसे मारना मत। और तब कोको हमें बताता है, और तब मेरे पास एक आइडिया आया कि हम पैसे वाले लोगों के लिए क्राइम कमिटिंग सर्विस प्रोवाइड करेंगे और अगर हम इसमें पकड़े भी जाएंगे तब भी हम आसानी से छूट जाएंगे। और ये आइडिया मेरे लिए किसी सोने की खदान से कम नहीं था और मैं पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट था। और तब हम देखते हैं इनुई कोको को अकाने की डेथ के बारे में बताता है, जिसे सुनकर वो पूरी तरह से सुन्न हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं लड़ाई में इनुई कोको को वही बात याद दिलाने की कोशिश कर रहा होता है और कोको उसे मारकर कहता है, इस चेहरे से मेरी तरफ मत देखो, मैंने पैसा कमाने के लिए वो सब कुछ किया जो उन्होंने मुझे कहा और उसके बाद मुझे बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने पैसों के लिए मेरा इस्तेमाल किया और आखिर में तुमने भी ब्लैक ड्रैगन को बिल्ड करने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। तो इसलिए मुझे फीलिंग्स के बारे में मत याद दिलाओ क्योंकि सभी लोगों को मुझसे बस पैसा ही चाहिए। तो इसलिए मेरे लिए यही काफी है और इसलिए अब मैं इस चीज से पीछे नहीं हट सकता। और तब इनुई कहता है, कोको अकाने मर चुकी है तो अब बस करो। तब कोको इनुई के चेहरे पर हाथ रखकर कहता है, अकाने, अगर तुम मुझे अभी देखती तो क्या तुम मुझे पहले की तरह डांटती? और तब हम देखते हैं कोको अकाने की डेड बॉडी को देखने जाता है और कहता है, अकाने, अब तो तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है ना? आखिरकार अब तुम्हें शांति मिल ही जाएगी। और रोने लगता है और कहता है, मुझे माफ कर देना, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें बचा लेता। तब इनुई कोको को मुक्का मारकर कहता है, कोको होश में आओ। तब कोको कहता है, मैं जानता हूँ कि अकाने मर चुकी है पर अब मैं वापस नहीं जा सकता क्योंकि अब मैंने तेंजेकु के साथ रहने का डिसाइड कर लिया है और तुम अब मेरे एनिमी हो। तो याशिरो कहता है, दूसरों के रिग्रेट्स हमेशा बेकार ही लगते हैं पर मुझे लगता है तुमसे ज्यादा इसे कोई नहीं समझ सकता। तो चलो फिर इनुई, अब से हम लोग लड़ेंगे। और तब हम यहाँ देखते हैं ताकीमिची काकुचो पर हमला कर देता है पर काकुचो उसे पंच मार के नीचे फेंक देता है और कहता है, ताकीमिची, तुम बहुत कमजोर हो, क्या तुम सच में बातों के अलावा कुछ नहीं कर सकते? तब ताकीमिची कहता है, पीछे हट जाओ काकुचो, मैं यहाँ किसाकी से लड़ने आया हूँ। तब काकुचो कहता है, आखिरकार तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है? तब ताकीमिची कहता है, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। तब काकुचो कहता है, इस टाइम इजाना किसाकी के साथ खड़ा है तो इसलिए मैं तुम्हें उस तक नहीं पहुँचने दे सकता। तब ताकीमिची सोचता है, आकुन, शिफू और बाकियों ने मेरे लिए रास्ता बनाया है पर मैं फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा। तब यहाँ किसाकी कहता है, इजाना, तो मान को तो इस टाइम तक तो खत्म हो जाना चाहिए था पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तेंजेकु को उनका सामना करने में प्रॉब्लम हो रही है। और तब हम देखते हैं शिफू जैसे ही ताकीमिची की मदद करने जाने लगता है, मोची आकर उसे एक पंच मारता है और उसे अपनी लड़ाई की तरफ ध्यान रखने के लिए कहता है। तब शिफू सोचता है, मुझे तो लगा था मैं इससे इसलिए हारा था क्योंकि मुझे लगा इसने मुझ पर पीछे से हमला किया था, पर सच बात तो ये है कि ये बहुत ताकतवर है। तब यहाँ इजाना कहता है, मैं जब जेल में था तब मैंने अपना आपा खो दिया और उसके बाद मैंने वहाँ पर बहुत सारे लोगों को मारा, पर फिर भी वहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जो हार मानने को तैयार नहीं थे और हम सभी लोग 13 साल के थे और अब वही सभी लोग S62 जनरेशन है। मोची का क्राइम था कि उसने कुछ लोगों को उनका काम
करने से रोक दिया था। उसने एक बार एक गैंग को अकेले ही मार दिया था। योशिरो ने एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट याकुजा को मारा था और उसने उसे कंक्रीट पर फेंककर उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया था। और यहाँ हम देखते हैं योशिरो इनोई को भी उठाकर नीचे फेंक देता है। और यहाँ हम देखते हैं एंग्री और हकाई को हितानी ब्रदर्स से लड़ने में मुश्किल हो रही होती है। और हम देखते हैं एंग्री का एक हाथ भी टूट चुका होता है। तो रेंडो कहता है, भाई इन दोनों को लगा कि मैं छोटा हूँ इसलिए कमजोर हूँ। तब रैन कहता है, तो फिर तो तुम्हें इन्हें एक सीख देनी चाहिए। तब यहाँ इजाना कहता है, हितानी ब्रदर्स का क्राइम था कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा मारा था। उस टाइम टोक्यो में रुपोंगी नाम की एक गैंग हुआ करती थी जिनके लीडर्स के साथ वो दोनों लड़े थे। तो तेंजेकु एक बहुत खतरनाक गैंग है, तो चाहे तुम्हारा जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो कभी कामयाब नहीं होंगे। तेंजेकु पक्का इस लड़ाई को जीतेगा। और तब हम यहाँ देखते हैं रिंडो एंग्री पर हमला कर देता है। तो हकाई उसे रोकने के लिए उसे एक मुक्का मारता है, पर तभी रैन आकर एंग्री पर हमला कर देता है और रिंडो हकाई को नीचे गिरा देता है और कहता है, मुझे पता है लोगों के जॉइंट्स को मोड़कर उन्हें चीखने पर मजबूर कैसे किया जाता है। और तब हकाई जोर जोर से चीखने लगता है। तब रैन कहता है, एक स्माइली का भाई है और एक ताइजू का, पर फिर भी इन दोनों का कोई मेल नहीं है। तब एंग्री सोचता है, रिंडो की जॉइंट लॉक टेक्निक और रैन का हमला, ये दोनों ही बहुत ज्यादा डेडली कॉम्बिनेशन है। और तब हम यहाँ देखते हैं स्माइली और हकाई आपस में कोऑर्डिनेशन को लेकर लड़ने लगते हैं। तब एंग्री कहता है, अगर स्माइली यहाँ होता तो वो इस कोऑर्डिनेशन को अच्छे से निभा पाता। तब हकाई कहता है, अगर युजुआ यहाँ होती तो वो भी मेरी बातों को समझ पाती। और हम देखते हैं वो दोनों फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। तब शिफू कहता है, मुझे लगा ही था कि ये लोग बिगड़े हुए बच्चे हैं। और तब हितानी ब्रदर्स उन दोनों को नीचे गिरा देते हैं और उन दोनों की बेइज्जती करने लगते हैं। तब हकाई कहता है, इन्होंने तो तुम्हारी बेइज्जती कर दी है। तब एंग्री कहता है, पर इन्होंने तुम्हारी भी तो बेइज्जती की है। तब वो दोनों कहते हैं, हम दोनों सच में एक जैसे हैं। और तब वो दोनों एक्साइटेड होके खड़े होकर कहते हैं, अब हम तुम दोनों को बताएंगे कि हम लोग साथ में कितने ज्यादा ताकतवर हैं। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस आपको क्या लगता है आगे इनकी लड़ाई में क्या होगा, और क्या माइटी और ड्रैगन इस लड़ाई को ज्वाइन करेंगे, और क्या ताकेमिची सच में कुछ कमाल कर भी पाएगा? इन सभी चीजों के बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।